वेलकम बैक टू माई वीडियो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो बेसिकली आपको वेन्यू दिख रहा होगा, ये आरसी दिल्ली 1 वालों के लिए है। एज़ पर योर स्टेट रीजन वाइज इग्नू स्टूडेंट्स के ऑब्वियसली जो वेन्यू है वो चेंज होता है, बट जो डॉक्यूमेंट्स है ऑलमोस्ट सबसे सेम ही मंगाया जाता है। एंड एज़ पर योर कास्ट कैटेगरी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स तीनों कैटेगरीज़ को ले जाने पड़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो अंत तक बने रहे। Candidates will be required to submit self-attested copy of the following certificates at the time of counseling या फिर admission, along with original copies of all the documents for verification during the counseling, which will be conducted at regional center mentioned above. So जो भी आपका रीजनल सेंटर का नाम दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर आपको फ़ोटो कॉपी प्लस जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों ही चेक किए जाएंगे, तो आप लेके जाना है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड या हॉल टिकट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट वो आपको लेके जाना है विद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। एंड इसके साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, दैट इज़ योर सिंपल सी बात है 10th क्लास की मार्कशीट। एंड इसके साथ ही सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास की मार्कशीट एंड अपनी अपार ID क्रिएट कर लीजिएगा प्लीज़ यूजिंग डिजी लॉकर। अगर आपको नहीं आता है तो शॉर्ट्स देख सकते हैं, मैंने उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इसके बारे में। इसके साथ ही 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है। सेल्फ अटेस्टेड रिजल्ट डाउनलोड फ्रॉम इग्नू वेबसाइट, बेसिकली इग्नू वेबसाइट से आप जो डाउनलोड किया है अपने रिजल्ट वो लेके जाना है। इसके साथ ही कोई ग्रेजुएशन आपने की हो या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, उसकी मार्कशीट या डिग्री लेके जानी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु एक्वायर्ड डिग्री ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ODL मोड या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करा हो, इट इज़ एसेंशियल टू सबमिट द प्रूफ ऑफ स्टडी सेंटर टेरिटोरियल jurisdiction एज पर द डिटेल्स गिवन इन पेज नंबर 9.2.3 and page number 19 will list under the important instructions of student handbook and prospectus of the B.Ed program. सो बेसिकली आपको ये लिंक दिख रहा होगा, ऐसे ही एज़ पर योर वेन्यू और स्टेट आपको प्रॉपरली लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक ड्राइव जिसमें प्रॉपर B.Ed एडमिशन से लेकर उसकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो आपको असाइनमेंट वगैरह रिलेटेड या रीएवल्यूशन, मतलब बहुत सारी जो नॉर्मल कोर्स में होती हैं डिटेल्स वो इसमें भी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप जाके वो पॉइंट चेक कर सकते हैं एज़ पर योर हैंडबुक, वो आपको फॉलो करना है एंड इसके साथ ही सबमिट करना है विद द प्रूफ। सो मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट ऑफ NCT रिकग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट थ्रू फेस टू फेस मोड में ही होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। रिगार्डिंग NCTA क्वालिफिकेशन इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एक्वायर्ड थ्रू फेस टू फेस मोड, द कैंडिडेट शुड सबमिट द ऑथेंटिकेशन बाय द सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटीज। Certificate awarded to the candidates in the NCT recognized this is the first mode. In case of non-existence of the certificate issuance authorities at present, a certificate may be obtained from NCT recognized. अगर आपने प्रोग्राम करा है, ठीक है, NCT क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग ये वाला प्रोग्राम और फेस टू फेस मोड में करा तो उसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। और अगर वो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी प्रेजेंट में भी नहीं है तो अभी जो सर्टिफिकेट आप ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम NCT रिकग्नाइज कोर्स एज अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपका NCT क्वालिफिकेशन वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, उस रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। और अगर नहीं है इशूइंग अथॉरिटी एट प्रेजेंट तो आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम NCT रिकग्नाइज से, और सबमिट कर सकते हैं। सो ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले जो भी हैं उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर द प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एज पर द फॉर्म मेट अटैच विद इन दिस ऑफर लेटर। स्कूल शुड बी विद इन जस्टिफिकेशन एरिया ऑफ RC दिल्ली 1, 2, 3 जो भी हो, ठीक है, RC नोएडा, उन सब के जो भी इसके अंदर आता हो, ठीक है, उनको प्रोवाइड करना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसके साथ ही इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है इन केस ऑफ NCL OBC हो या EWS हो। सो इसके अलावा अगर आप इन 2 पॉइंट्स के रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर सिंपली अपने RC को मेल कर सकते हैं अगर आपको कुछ कंफर्मेशन करना हो इसके रिगार्डिंग और कोई इशू हो तो।
सो ओरिजिनल एक्सपीरियंस कम एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर नीड होगा तो आप इन लेटर हेड ऑफ अपना स्कूल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC नॉन क्रीमी लेयर हो, ठीक है, EWS सर्टिफिकेट हो, मस्ट नॉट बी मोर देन 3 years आफ्टर द इशुएंस। जब आपने इशू करा था वो 3 साल से ज़्यादा का मतलब पुराना ना हुआ हो, ठीक है। ये इसमें प्रॉपर आपको एक एप्लीकेशन या कंडीशन लगा के दे दी गई है, अदरवाइज़ आपको दोबारा अपना रिन्यू करना पड़ेगा। इसके साथ ही एप्लीकेंट्स क्लेम रिजर्व सीट कौन कौन कर सकता है, कैटेगरी SC ST सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग SC ST सीट, और जो EWS वाले हैं वो सर्टिफिकेट वगैरह विद इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकग्नाइज मेडिकल अथॉरिटी ऑफ फिजिकल हैंडीकैप वाले हो, PH वाले वो भी, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी वाले वो एप्लीकेंट अपनी सीट के लिए क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो वॉर विडो सर्टिफिकेट हो या कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट हो, वो सब क्लेम कर सकते हैं फॉर KM सीट, वॉर विडो सीट। तो आपको बेसिकली कैटेगरी वाइज सीट्स की लिए क्लेम कर सकते हैं, वो उसमें बता रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ। डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट्स हुज नेम इज़ चेंज आफ्टर हाई स्कूल, उनको ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली अटैच करने हैं जिनको क्या हो चुका है, नाम चेंज हो चुका है। सो ये सारे कंडीशंस में आपको ये प्रोवाइड करना है। एफिडेविट हो, चाहे मैरिज का मैरिज सर्टिफिकेट हो, या फिर टेस्ट कॉपी गेजेटेड नोटिफिकेशन हो, ठीक है, जो कि आपके नाम को या चेंज को, सरनेम को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, शो कर रहा हो। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट। इसके अलावा और कोई डाउट हो सो यू मे आस्क एंड ऑल द बेस्ट।